स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो कार्मिक कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको बताएंगे महाभागी योग के बारे में। महाभागी योग कैसे सृजित होता है? जब कुंडली के किसी भाव में चंद्र और मंगल की युति होती है तो महाभागी योग सृजित होता है। इस योग का व्यक्ति, इस योग जिसकी कुंडली में होता है वो जातक काफी भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली भी होता है, शिल्पज्ञ होता है। शिल्पज्ञ से मतलब आज की भाषा में आर्किटेक्चर, इंजीनियर, इसको शिल्पज्ञ माना जाता है, जो किसी चीज को सृजित करते हैं। शिल्पज्ञ होता है, धनी होता है, आविष्कारक होता है और जन्म से ही भाग्यशाली होता है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी होती हैं, हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन पहले इसे सुन लीजिए कैसे सृजित होता है। पहली बात, इसमें चंद्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। चंद्र और मंगल की युति केवल हो जाने से इस योग को पूर्णतः फलीभूत नहीं समझना चाहिए। बाकी ही योगों की तरह इसको भी इस तरह से देखना चाहिए जिस पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि ना हो। और ये दोनों ही, जैसे मंगल कर्क राशि में नीच का है तो महाभागी योग कर्क राशि में सृजित हो ही नहीं सकता। कर्क राशि में जब मंगल नीच का है तो चंद्रमा उसके साथ, मंगल जिसके साथ होता है उस चीज को बढ़ाता है। जब मंगल ही नीच का है तो चंद्रमा के साथ वो कोई खास फल नहीं देंगे। इस तरह से इनका महाभागी योग इसमें सृजित नहीं होगा, चंद्र और मंगल साथ में होते हुए भी। उसी तरह से अगर वृश्चिक राशि है तो मंगल की तो स्वराशि हो गई, लेकिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं तब भी ये योग सृजित नहीं होगा। चंद्रमा की डिग्री अच्छी है मगर मंगल की डिग्री कमजोर है तब भी नहीं सृजित होगा। मंगल की डिग्री अच्छी है और चंद्रमा की कमजोर है तब भी ये सृजित नहीं होगा। तो पहले तो चंद्र मंगल दोनों साथ में हो फिर भी युति फलीभूत हो, इसके लिए बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जो हमने आपको बता दिए कि किस किस राशि में फलीभूत नहीं होगा। कर्क में, वृश्चिक में, इन दोनों में ही एक तरह से ना के बराबर हो जाएगा। और दूसरी बात, डिग्रियों को देखना होगा। फिर आपको ये भी देखना होगा कि इस पर किसी मेलेफिक यानी किसी बुरे ग्रह की पूर्ण दृष्टि ना पड़ रही हो। अगर बुरे ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही होगी तो भी ये पूर्ण तरह फलीभूत नहीं होगा और अशुभ परिणाम देगा। अच्छा, आप ये भी बता दें, अगर चंद्र मंगल की युति अष्टम भाव में, चंद्र मंगल पहले खुद समझिए, चंद्र मन का प्रतिनिधित्व करते हैं, मन का, हमारी मातृ भावना का, इन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगर इनके साथ मंगल होंगे तो ये बढ़ावा देंगे, हमें उस चीज के प्रति बहुत अधिक जागरूक बनाएंगे। तभी हम बहुत प्रतापी, जिसकी भी कुंडली में योग होगा, बहुत प्रतापी, शिल्पज्ञ, धनी, व्यक्तित्व के धनी और बहुत जुझारू, आविष्कारक होंगे। लेकिन अगर मन तभी आविष्कारक होगा जब उसको नई नई चीजों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। लेकिन अगर ये किसी ऐसे के स्वामी हैं, जैसे अगर मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वो कर्क राशि जो है अष्टम भाव में किसी जातक की पड़ रही है और फिर उसके स्वामी चंद्र जो है वो मंगल के साथ युति बना रहे हैं, तो ये उतना फलीभूत नहीं होगा क्योंकि मारक भी हो जाएगा। इसी तरह से मंगल अगर वृश्चिक या मेष राशि किसी के अष्टम भाव में है और ये अष्टमेश हो रहे हैं तो मारक भाव होने के कारण उस तरह से फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि मारक भाव में जो ग्रह होते हैं वो उतने बुरे नहीं होते जितनी मार्केश की महादशा और दशा होती है। जब मार्केश की दशा अंतर्दशा चलती है तो बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान देना होगा। यानी कुंडली में किसी भी योग को फलीभूत करने के लिए योग होता है, अच्छा योग होता है, हमने आपको अच्छे से बता दिया योग कब फलीभूत होता है। मगर आपको ये बात समझनी होगी कि कुंडली में सिर्फ ये दो ग्रह हो जाएं तो ये मत मान लीजिए योग फलीभूत हुआ, कुछ और चीजों को भी देख लीजिए कि किस तरह से फलीभूत होगा। अच्छा, अगर ये किसी महिला की कुंडली में होता है तो वो अपने ससुराल जनों में, अपनी सोसाइटी में बहुत प्रेयसी होती है, बहुत प्यार किया जाता है, उसे बहुत सम्मान मिलता है और उसको अच्छी नज़र से देखा जाता है। अब इसकी कुछ कमियां बता दें। इस योग में जनरली शास्त्रों में इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने अपने रिसर्च से और किताबों से ये बात पाई है कि ऐसे व्यक्ति जिसका चंद्र मंगल की युति होती है, ऐसे व्यक्ति में कुछ कमियाँ भी होती हैं। या तो वो माता के प्रति बहुत ज़्यादा पजेसिव, यानी बहुत ज़्यादा उनके ध्यान रखने वाले बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं, या माता से विमुख होते हैं। दूसरा, ऐसे जातक जिसमें चंद्रमंगल की युति होती है ये थोड़े जिद्दी भी होते हैं, मतलब अपनी चीज के प्रति बहुत जिद्द होता है इनके अंदर। ये दो चीजें मैंने अपनी कुंडली अन्वेषण में और कुंडली का जब भी विश्लेषण किया और जिसमें भी युति पाई उसमें ये स्वभाव देखा। तो ये होता है महाभागी योग। और भंग कैसे होता है भी हमने बता दिया। और लग्न और नवमांस वाली वो स्थिति याद रखिएगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताई कि कोई ग्रह अगर लग्न में अच्छा है और नवमांस में नीच का हो गया है तब भी इसको देखिए। मगर युतियों में चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली को ही प्रभावी मानना चाहिए। अगर नवमांस में कोई युति बन रही है या दसमांस, सप्तमांस या और किसी में बन रही है तो उसको ज़्यादा उतना भाव नहीं दिया जाता है। मेन बर्थ चार्ट में ही इस युति को देखा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।